Dear friends, welcome back to our channel English Master, the Advanced Classes. Speak English in 100 days. Today it is day 12. दोस्तों, अपना चैनल इंग्लिश मास्टर द एडवेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 100 दिन में अंग्रेजी बोलो अभियान में आज का दिन है 12। आजकल मैं आपको अपना जीवन में बोलने वाले अंग्रेजी के महत्वपूर्ण प्रोपोजिशंस के बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं इसके लिए सेलेक्ट किया है एक प्रोपोजिशन इन फ्रंट ऑफ। क्या है? इन फ्रंट ऑफ। इसका हिंदी अर्थ के सामने या के आगे। ज़्यादा हम के सामने उपयोग करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। दोस्तों, अभी तक आप अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना मित्रों को शेयर करें। उनको बताइए कि अंग्रेजी बहुत ही आसानी से सीखने के लिए एक नया चैनल है इंग्लिश मास्टर द एडवेंट क्लासेस। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि प्रोपोजिशन वो छोटे छोटे शब्द हैं, उनका महत्व अपना बोलचाल में बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप चैनल में नया हो तो यूट्यूब में आप ऐसा टाइप करें इंग्लिश मास्टर द एडवेंट क्लासेस। डे 1 देखना हो तो डे 1, डे 2, डे 3 इस प्रकार देकर अपना रजिस्टर में लेकर रहने का प्रयास करें। ये सभी वर्गों के लोगों के लिए अति उत्तम है अंग्रेजी सीखने के लिए। चलो लेट अस स्टार्ट। चलो हम शुरू करते हैं। प्रोपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने। प्रोपोजिशन प्रीपोजिशन यानी पहले स्थान, यानी यह है इस प्रोपोजिशन के बाद में एक नाउन या प्रोनाउन जरूर आएंगे। देखो, इन फ्रंट ऑफ मी यानी मेरे सामने। इन फ्रंट ऑफ यू, ये वोकाबुलरी भी इसमें से आपको बहुत सारे मिलेंगे। यू तुम्हारे सामने या आपके सामने। अगला है इन फ्रंट ऑफ हिम। हिम यानी देखो, इन फ्रंट ऑफ हिम, हिम यानी उसको, या इसमें अपन प्रोपोजिशन के हिसाब से हम बोलेंगे तो इन फ्रंट ऑफ हिम यानी उसके सामने। हिम पुरुषों के लिए। इन फ्रंट ऑफ हर यानी उसके सामने, ये तो महिलाओं के लिए। साधारण हम लड़का लड़की ऐसे ही हम बोल सकते हो। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने। अगला है इन फ्रंट ऑफ देम यानी उनके सामने। अगला है इन फ्रंट ऑफ द हाउस या इन फ्रंट ऑफ द होम, घर के सामने। या हम ऐसा इस मीनिंग भी अपन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अपने के सामने का मीनिंग से इंग्लिश के लिए ये बोलते हैं। इन फ्रंट ऑफ देम, उनके आगे या उनके सामने। इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने या घर के आगे। इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के सामने या स्कूल के आगे। इन फ्रंट ऑफ द शॉप, दुकान के सामने या दुकान के आगे। आपको जो उचित मीनिंग लगता है दोनों आप बोल सकते हो, दोनों सही है। इन फ्रंट ऑफ द डोर यानी दरवाजे के सामने। अगला है इन फ्रंट ऑफ द क्लास, कक्षा के सामने या कक्षा के आगे। जो आपको उचित लगता है वो आप बोल सकते हो। इन फ्रंट ऑफ द टीचर, शिक्षक के सामने
या अध्यापक के सामने या शिक्षक के आगे 12th है। बहुत ही महत्वपूर्ण छोटे छोटे शब्द हैं, इसके बिना हम अंग्रेजी कभी बोल नहीं पाएंगे या सीख नहीं पाएंगे। देखो इतना इन फ्रंट ऑफ, इतना प्रीपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ। अगला है 13th है इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस, यानी कार्यालय के सामने या कार्यालय के आगे। इन फ्रंट ऑफ द गेट, यानी गेट के सामने। अपना अक्सर हम ये यूज़ करते हैं घर पर भी या अपना स्कूल में भी या आपका ऑफिस में भी। अब ये गेट हर जगह में है तो अपन ये बोल सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द गेट, गेट के सामने। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग को हम इंग्लिश में, बिल्डिंग को हम हिंदी में हम बोलते हैं इमारत। इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग यानी इमारत के सामने। अगला है इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन के सामने। बस स्टेशन भी होगा, रेलवे स्टेशन भी हो सकता है। अगला देखो मित्रों इन फ्रंट ऑफ द बैंक, बैंक के सामने। इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, मंदिर के सामने या मंदिर के आगे, जो उचित है आप यूज कर सकते हो। इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कैमरे के सामने। इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, क्राउड, क्राउड यानी भीड़। इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, भीड़ के सामने। इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस यानी दर्शक। इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, दर्शकों के सामने या दर्शकों के आगे। इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन यानी बच्चों के सामने। इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट, मेहमानों के सामने। अगला है इन फ्रंट ऑफ द कार, यानी कार के सामने या कार के आगे। अगला है और आज का लास्ट इन फ्रंट ऑफ द, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन यानी सबके सामने। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को इंग्लिश थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आते हैं जो मुझे कमेंट में बताइए और आपका कितना समझ में आता है। और मेरा वादा है अगर आप रेगुलर अपना वीडियो देखेंगे और आपका रजिस्टर में लिख कर रखेंगे तो मैं पूरा आपको विश्वास देना चाहूँगा कि आप 100 दिन का क्लास के बाद आप अंग्रेजी बोलना आराम से सीख जाओगे और आपका अंग्रेजी बोलने का जो हिम्मत भी बढ़ जाएंगे और आपको किसी का सामने संकोच होने का कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे का वीडियो के लिए वेट कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।